बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 अप्रैल है, दिन है बुध का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। चूँकि तीनों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप तमाम नाज़रीन पढ़ चुके हैं, तो आज की अपनी तीसरी ख़बर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन हमारी तीसरी ख़बर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो मुल्क भर से 38 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर पहली बाकायदा समाअत हुई। पहली बाकायदा समाअत इस हवाले से कि जनवरी में ये रिपोर्ट जो है स्क्रूटनी कमेटी के इलेक्शन कमीशन को पेश की गई और फिर चंद रोज़ के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का ऐलान कर दिया और फिर इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पर पब्लिक भी कर दिया गया। और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और वो तमाम सियासी जमातें हैं जो इस केस से मुतल्लिका हैं या जो फ़रीक़ैन इस केस से मुतल्लिका हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया। पहली समाअत पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ख़ान ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एतराज़ात जमा करवाना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, आज अप्रैल आ गया और आज आपके सामने 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ख़ान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। लेकिन आज भी वो जवाज़ तराश गए। उनका ये कहना था कि चूँकि मुल्क के जो हालात बन चुके हैं, इन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी दफातर हैं वो गैर फ़ाल हैं। अनवर मंसूर ख़ान साहब ने कहा कि मैं मुकम्मल बात तो आज नहीं कर सकूँगा, मेरे दलाइल आज भी अधूरे रहेंगे, क्योंकि अनवर मंसूर ख़ान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दफातर बंद हैं और कुछ ऐसा रिकॉर्ड जो इस केस से मुतल्लिका था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दफातर से हासिल नहीं किया जा सका। इसके बाद अनवर मंसूर ख़ान ने अपने दलाइल में कहा कि जो कानून है उसमें मकामी कंपनी से फ़ंडिंग लेने से मुमानत की गई है और अनवर मंसूर ख़ान ने कहा कि अगर बाहर से किसी कंपनी के ज़रिए फ़ंडिंग की जाए, फ़ंड रेजिंग की जाए, उसके कानून में किसी किस्म की मुमानत नहीं है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अनवर मंसूर ख़ान साहब से ये पूछा, तो क्या आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने गैर मुल्क की फ़ंडिंग ली है? नाज़रीन PTI के वकील अनवर मंसूर ख़ान ने कहा कि हमने कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ली, हमने किसी ऐसे सोर्स से पैसा नहीं लिया जिसकी कानून में मुमानत की गई है। अमेरिका से पैसा आया, उसी पैसे को फ़ॉरेन फंडिंग का नाम दे दिया गया। अनवर मंसूर ख़ान ने कहा कि जितनी भी फ़ंड रेजिंग बैरून मुल्क में की गई है, चाहे अमेरिका में की गई है, चाहे बरतानिया में की गई है या मगरब के किसी भी मुल्क में की गई है या मशरिक़ वुस्ता में की गई है, तमाम फंडिंग को इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद नाज़रीन इस केस की समाअत को 19 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया, चूँकि आज भी अनवर मंसूर ख़ान के जो दलाइल थे वो मुकम्मल ना हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जो 38 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, इन अफराद की गिरफ़्तारी का मामला क्या है। नाज़रीन रात गए ISPR की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें यह वाज़े कर दिया गया कि जो फार्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई है उसमें जो फ़ौज के ख़िलाफ़ पिछले कुछ हफ़्तों से कंपेन चलाई जा रही है, उस कंपेन के ज़रिए जो फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की, फ़ौज और अवाम के दरमियान जो है इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस एलामिया में बताया गया कि फॉर्मेशन कमांडर के इस इजलास में इस बात का बड़ी सख्ती के साथ नोटिस लिया गया। और अगली बात ये बताई गई कि जितने भी लोग हैं जो पिछले कुछ हफ़्तों से फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपोगंडा करने में पेश हैं, जिन्होंने झूठा प्रोपोगंडा किया, जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ गलीज़ और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की, उन तमाम लोगों को ट्रेस आउट कर लिया गया है, उनका पता चला लिया गया है। आज की नाज़रीन खबर ये है कि कल के ISPR के इस्लामिया के बाद मुल्क भर से 38 अफराद को वो जो फ़ौज को बदनाम कर रहे थे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कंपेन चला रहे थे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, ट्रेंड चला रहे थे, इनमें से 38 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें 15 अफराद को इस्लामाबाद से, 10 अफराद को फैसलाबाद से, 5 अफराद को अपना पेशावर और कराची से और 8 अफराद को मुल्क के दीगर शहरों से गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि ये गिरफ़्तारियाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई। मज़ीद भी बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्हें ट्रेस आउट कर लिया गया है, उनकी गिरफ़्तारियाँ आइंदा आने वाले दिनों में मुतवक्के हैं। अब जो आज की हमारी बड़ी ख़बर है कि PTI के जो इस्तीफ़ों का मामला है, इसमें एक साथ 2 फड्डे कैसे पड़े हैं। नाज़रीन आपके सामने है जब कौमी असम्बली में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा था, तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें यह फ़ैसला किया गया कि PTI के जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो इस्तीफ़े देंगे, यानी मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया गया। और आज तक नाज़रीन वो इस्तीफ़े हैं
वो स्पीकर चैम्बर से मंजूर नहीं हो सके। आज की नाज़रीन ख़बर ये है कि 120 इस्तीफ़े ज़रा ये बता रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी तक पहुंच चुके हैं। उन इस्तीफ़ों के मामले पर जो सेक्रेटेरिएट कौमी असम्बली है और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी है, उनके दरमियान, उनके माबैन जो है वो फड्डा पड़ गया है। कासिम सूरी साहब नाज़रीन ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, मंजूर कर लिया जाए, और जो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है वो इन इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दे। लेकिन नाज़रीन, कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनकी जानिब से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से कहा गया कि आपने अगर इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने हैं तो इसके लिए जो प्रोसीजर है, जो कानून का ज़ाब्ता है और जो अदालती फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्रेटेरिएट के अफसरान की जानिब से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से कहा गया है कि ये जो पैटर्न है इस्तीफ़े देने का, एक ही पैटर्न है, एक ही तरह का जो है एक फॉर्मेट बनाया गया है। उस पर तमाम अरकान ने अपना नाम लिख के, अपने हलकों का नंबर लिख के नीचे दस्तखत कर दिए हैं। इससे शकों को शुबा पैदा होते हैं। ज़राए ने बताया है कि कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के अरकान की जानिब से, अफसरान की जानिब से डिप्टी स्पीकर से कहा गया है कि इस्तीफ़े अगर आपने एक्सेप्ट करने हैं तो फर्दन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान जो इस्तीफ़े दे चुके हैं, जिनके इस्तीफ़े आप तक पहुँच चुके हैं, आप उन्हें बुलाएं। फर्दर वो आकर अपने इस्तीफ़ों की अगर तस्दीक करते हैं तो आप एक एक करके उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करते जाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आपको कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो ये इस्तीफ़े जो हैं कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस हवाले से किसी किस्म का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। अब कानून क्या है? कानून नाज़रीन कहता है कि स्पीकर को सबसे पहले ये मालूम करना चाहिए, यानी स्पीकर कोई भी बैठा हो, एक न्यूट्रल ऑफिस होता है कौमी असम्बली के ऐवान को चलाने के लिए, कस्टोडियन होता है स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई को कंडक्ट करवाने के लिए। तो स्पीकर की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर किसी रुकन का इस्तीफ़ा आता है तो सबसे पहले उस रुकन को अपने पास बुलाए, इस बात को वो तहकीक करे, इस बात का पता चलाए कि आया कि ये इस्तीफ़ा जो है किसी दबाव के तहत दिया गया है, किसी प्रेशर के तहत तो नहीं दिया गया। हालांकि स्पीकर के पास यहाँ तक अख्तियार है कि वो तहकीकाती एजेंसी की मदद भी ले सकते हैं कि अगर कोई रुकन आके कह भी रहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन स्पीकर को अगर लगता है कि इस्तीफ़ा दबाव के तहत दिया गया है तो स्पीकर इस मामले की तहकीकात भी करा सकता है। ये अदालती फ़ैसले भी हैं, ये कानून की मंशा भी है और कानून का तकाजा भी है। लेकिन चूँकि आपके सामने है कि पार्लिमानी कमेटी में इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर दिया और उसमें बहुत सारे अरकान ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें पार्लिमानी सियासत से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट से बाहर जाकर सियासत नहीं करना चाहिए। अगर हमने सियासत करनी है तो हमें पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए सियासत करनी चाहिए, हमें पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी नहीं होना चाहिए। इस हवाले से अली मोहम्मद ख़ान का मौक़िफ़ भी आपके सामने है और भी बहुत सारे अरकान का जो है मौक़िफ़ सामने है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि बेशतर PTI के ऐसे अरकान जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे, लेकिन चूँकि खान साहब ने फ़ैसला कर लिया था, पहले खान साहब ने फ़ैसला किया था कि मैं वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी नहीं होऊंगा, लेकिन वज़ारत उज़्मा से उन्हें फिर हटा दिया गया अज़्म एतमाद की तहरीक के ज़रिए, और फिर एक मुनफरिद फ़ैसला कर लिया गया कि अगर वज़ारत उज़्मा से मुझे हटा दिया गया है तो मैं भी कौमी असम्बली की नशिस्त से रिज़ाइन करता हूँ और बाकी अरकान भी जो है मुस्तफ़ी हो जाएँ। इस पर नाज़रीन ज़रा ये बता रहे हैं कि बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ऐसे हैं जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, जो कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी नहीं होना चाहते, और उन्होंने जाकर किसी न किसी तरीके से या किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए स्पीकर चैम्बर तक जो लोग हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, जो सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान हैं, उनके साथ रब्ता किया है और उन्हें बता दिया है कि हमारा इस्तीफ़ा किसी तौर पे एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि ये इस्तीफ़ा जो है किसी दबाव के तहत दिया गया है, पार्टी के हेड की जानिब से डायरेक्शन देने पर, दबाव डालने पर दिया गया है, हरासा करने पर दिया गया है। तो लिहाजा ये इस्तीफ़े जब तक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो हैं फर्दन किसी को बुला के उसकी तस्दीक ना करें, आप इन इस्तीफ़ों को ना एक्सेप्ट करेंगे और ना इस हवाले से सेक्रेटेरिएट जो है किसी किस्म का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा। ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के मामले पर फटा पड़ चुका है। अब ऊँट ये किस करवट बैठता है ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जो हमारी आखिरी खबर है कि चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या हुक्म दिया है, ऐसा क्या हुक्म सादर किया है जिसने बड़ों की बोलती बंद करके रख दी है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शहबाज गिल और शहजाद अकबर का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया, उससे मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। जो फ़ैसला है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में शहजाद अकबर और जो शहबाज गिल साहब हैं उनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया, और साथ ही FIA को ये भी हुक्म दिया गया कि आप इन दोनों शख्सियात को हरासा नहीं करेंगे, और इस मामले पर कि दोनों शख्सियात का जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में कैसे डाला गया, किसकी अप्रूवल से डाला गया, किसके कहने पे डाला गया, इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला से आइंदा समाअत पर जो है वो
मुफस्सल रिपोर्ट 18 अप्रैल को तलब कर ली गई है। अब इस केस की जो समाअत हुई, जब कल समाअत हुई थी तो कल तो इस हुक्मनामे को, FIA के हुक्मनामे को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन जो अदालत का हुक्म था कि फ़ौरी तौर पे इन तमाम लोगों के नाम जिन्हें स्टॉप लिस्ट में डाला गया है निकाल दिया जाए, इस हुक्मनामे पर अमल दरामद ना हो सका। आज FIA के हुकाम पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत के पूछने पर यह बताया गया कि 8 अप्रैल को एक दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वो तमाम 6 ऐसे लोग हैं जिसमें आज़म खान का नाम भी था, अरसलान खालिद का नाम भी था, और उसमें नफीस गोहर जो कि DG एंटी करप्शन है पंजाब के, और इन दोनों शहबाज गिल, शहजाद अकबर का नाम था, एक और शख्सियत का भी नाम था। इनसे मुतल्लिक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने नाजायज़ राय से दौलत कमाई है, आमदन से ज़ायद इनके एहसासे हैं, इन्होंने करप्शन की है। तो इस खदशे के पेश नज़र के बैरून मुल्क फ़रार ना हो जाएँ, इनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। अदालत ने उनसे ये कहा कि करप्शन क्या आपके डोमेन में आती है? क्या FIA करप्शन के ऊपर कार्रवाई करने का कानूनी तौर पे मजाज़ है, उसके पास कोई अख्तियार है? मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हो तो वो तो अलग बात है। चीफ साहब ने उनसे ये कहा कि अदालत में, FIA के हुकाम से कहा कि आप अदालत में संजीदा बात करें, अपने आप को अदालत के सामने शर्मिंदा ना करवाएं। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि आईनी अदालत आपको ये सब कुछ करने नहीं देगी। 3 सालों में 2 से 3 सालों में FIA का जो किरदार है वो इस आईनी अदालत के सामने है। हुकूमत भी ज़ाहिर करे कि कोई विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम का निशाना किसी को नहीं बनाया जा रहा, और ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये पुराने हो चुके हैं। अदालत इन तमाम हथकंडों से मुकम्मल तौर पे आगाह है। फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि स्टॉप लिस्ट में जो नाम डाला गया है ये किस पे कहने पे डाला गया, इसकी रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत पर पेश की जाए। और जब ये सारी समाअत हो रही थी तो शहजाद अकबर ने चीफ साहब से कहा कि इनसे ये भी पूछ लें FIA वालों से कि अगर हमें अडाला में गिरफ़्तार करना है तो हम खुद ही अडाला जाने के लिए तैयार हैं। तो चीफ साहब ने हैरानगी से उनसे पूछा कि आप वाकई अडाला जेल जाना चाहते हैं, कैद होना चाहते हैं? तो शहजाद अकबर ने कहा कि हालात अगर जिस तरह से लग रहे हैं उसके बाद तो ये लगता है कि शायद हमें अडाला जेल ही जाना पड़े। लेकिन शहबाज गिल के जो वकील थे उन्होंने कहा कि मुझे मेरे क्लाइंट की जानिब से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन, ऐसी कोई स्टेटमेंट देने का नहीं कहा गया। अब जो बोलती बंद हुई है, यानी चीफ साहब ने इन दोनों शख्सियात को, हुकूमती शख्सियात को रिलीफ दे दिया उन्हीं पैरामीटर की बुनियाद के ऊपर। जब पीका तरामीम की से मुतल्लिक अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो FIA के मुकदमात थे, जो नोटिस से उन्हें मुअत्तल किया जा रहा था, उन्हें क्वाश किया जा रहा था, तो जो ट्रोलिंग कर रहे थे चीफ जस्टिस तरमीनल्ला की, आज वो तमाम लोग शर्मिंदा भी हो रहे होंगे। लेकिन शर्मिंदा, मैं समझ रहा हूँ कि शर्मिंदा हो रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रोलिंग करते रहे चीफ जस्टिस तरमीनल्ला की, मुझे उम्मीद तो है कि वो शर्मिंदा हुए होंगे। आज जो हुक्मनामा चीफ जस्टिस साहब ने जारी किया है कि जिन असूलों के ऊपर वो पहले फ़ैसले देते रहे, फ़ैसले सादर करते रहे, आज उन्हीं असूलों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ मिला है। उनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल दिया गया है। FIA को ये भी कहा गया कि आपने इन्हें हरासा नहीं करना, और FIA को ये भी कह दिया गया कि आपके पास अख्तियार ही नहीं कि आप करप्शन के केसेस की तहकीकात कर सकें। तो जब ये आज हुक्मनामा चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया है, सादर किया है, तो वो लोग जो पिछले चंद हफ्तों से चीफ जस्टिस तरमीनल्ला की कंपेन कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़, उन्हें मलाइन कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आज उनके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। आज वो तरमीनल्ला साहब की तारीफ़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले हफ्तों में जो उन्होंने किया उसके बाद वो शर्मिंदा ना भी हों, लेकिन उनकी बोलती ज़रूर बंद होगी। और हम जिस जगह पे ठहरे थे आज भी उसी जगह पे ठहरे हैं। हम कल भी कह रहे थे कि चीफ जस्टिस पीका की तरामीम में या FIA के जो केसेज है जिसमें FIA को, अपना सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला सादिर कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कह रहे थे नहीं, हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है तो बस इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि आज जो फ़ैसला किया गया है वो भी आइन और कानून के मुताबिक किया गया है। जो रिमार्क्स दिए गए हैं और चीज़ें जो इस्तफसार की गई हैं, जो मांगी गई हैं, वो भी कानून और आइन के मुताबिक की गई हैं। अगर जवाज़ है तो गिरफ़्तार किया जाए, बिला जवाज़ किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और अदालतें जो हैं किसी की ख्वाहिश पर फ़ैसला नहीं सुनाती। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला सुनाती हैं। किसी को अगर शर्मिंदगी हुई है तो हम देख लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर वो क्या ट्वीट करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन यकीन नहीं है कि वो लोग शर्मिंदा हुए होंगे। लेकिन चीफ साहब ने बहरहाल उनकी बोलती आज के हुक्मनामे के ज़रिए जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर बंद कर दी है। आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।